तो सारी राग रागिनियां निरर्थक हो जाती हैं और कुछ नहीं होता है हजार तालियों की गूंज से, सिर्फ एक ताली से कविता सार्थक हो जाए। कविता कवियों के लिए चरणप्राश का काम करते हैं। लौट के बैठे हैं और यहाँ पर कविता एक ऐसी चीज है, देख लीजिए उधर लौट के बैठे हैं जो इस दुनिया में समझ लीजिए कि ताली एक ऐसी चीज है जो किसी बंधन से परे है। ताली न तो हिंदू होती है, न मुसलमान होती है, न सिख होती है, न ईसाई होती है, न जैन होती है, न धर्म बौद्ध होती है। ताली सिर्फ ताली होती है। ताली की आवाज एक जैसी होती है, चाहे वो हिंदू बजाए, चाहे मुसलमान बजाए, चाहे सिख बजाए, चाहे ईसाई बजाए, चाहे नेता बजाए, चाहे प्रेता बजाए, ताली की आवाज एक जैसी होती है। हाँ, एक अंतर है, सबकी ताली एक जैसी होती है। हमारी थाली में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारी ताली में अंतर नहीं। अब हमारे बड़े भाई धनंजय जी बैठे हुए हैं, बहुत भाई सम्मानित हैं, लटिया महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। बगल में इनके चार चंगू मंगू हमेशा रहते हैं। एक दिन ये कवि सम्मेलन में हमारे साथ चले गए, कविता चल रही थी, सभी लोग तालियां बजा रहे थे, ये आराम से अगली पंक्ति में बैठ करके चुपचाप बैठे थे। मैंने कहा कि धनंजय भाई आप ताली क्यों नहीं बजाते? इन्होंने कहा कि मैं ताली नहीं बजाता हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, नेता आदमी हूँ, मैं ताली बजाने के लिए आदमी रखा हूँ। बात गई हो गई। एक दिन मैं इनके घर गया, एक इन्होंने कुत्ता पाला है। हमने कहा कि कुत्ते का आप देखभाल आप खुद करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आदमी रखा है। मैं रसोई घर की तरफ झांका, मैंने कहा कि खाना कौन बनाता है? उन्होंने कहा कि मैंने आदमी रखा है। कुछ दिनों के बाद इनकी शादी हो गई। मैंने कहा कि बंधु आज तो प्रथम रात्रि है। नहीं, ऐसे नहीं, एक बार पूरा आगे से पीछे तक आप मुझे समर्थन दें और मैं कविता को आमंत्रित करूं कि कविता सिर्फ अधूरेपन की त्रासदी है, कविता तृप्त की शहनाई है, कविता वर्तमान की कड़वाहट है, कविता अतीत की परछाई है। एक घूंट का मिला सवेरा, पीकर चले दोपहर तक, शाम हुई तो हुई जिंदगी पानी पानी अपने आप, और मानस की भीगी पलकों पर पड़ी दर्द की जब बौछार, तो फ्रॉक पहनकर बैठी कविता हुई सयानी। कविता तो मनुष्य के अंदर की वह जीव है जो संवेदनात्मक कार्यों को संपादित करती है। कविता मनुष्य की वह सोच है जो व्यक्ति के सोच को, संवेदना को एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है। और कविता वह चीज है जो एक भाई से दूसरे भाई को बांध कर। आइए हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करें। और सबसे पहले हमारे भाई दिनेश जी लिस्ट बना रहे हैं, इनकी लिस्ट है, आप लिस्ट बनाते रहिए। मैं शुरू करता हूं। एक दबंग कवि, रखे रहिए। एक दबंग कवि से मैं लिस्ट शुरू कर रहा हूं। हमारे बीच आपके जाने पहचाने कवि, अगर आप पिछले कार्यक्रमों में आए होंगे तो देखे होंगे कि हमारे पास एक दबंग कवि, उनका नाम है दामोदर दबंग। कविता चाहे जैसे भी पढ़ते हो, पेशे से वकील है, और वकीलों का काम है, आप जानते हैं, थोड़ी सी बात को ऐसे जज के सामने पेश करते हैं कि माने अगर आदमी जो है सिर्फ छुरा मार रहा होता है तो उसको यह साबित करते हैं कि इसने बम मारा। मैंने थोड़ा सा बढ़ा, ऐसे इनके एक बेटे की शादी तय हो गई।
इन्होंने कहा कि देखो बेटा, जमाना बहुत एडवांस हो गया है, अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ के करना। बेटे ने पूछा क्या बात है पिताजी, कौन सा आगे बढ़ के कर? उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा सा सोच को ऊपर, जैसे अगर तुमको कार और मोटरसाइकिल की अगर जरूरत होगी तो तुम कार की मांग करना, अगर तुमको अंगूठी की जरूरत होगी तो तुम हार की मांग करना। समझ गए ना? बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी मैं समझ गया, अगर मुझे बीवी की जरूरत होगी तो मैं सास की। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपके बीच दामोदर